हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति बेसिक। जो ऐसे स्टार्टिंग का क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, कुछ सवाल भी हम आपको बताएंगे, कुछ फार्मूलाज उसको बताएंगे। तो त्रिकोणमिति होती क्या? त्रिकोणमिति के लिए तीन भुजाओं को नापना त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी, जैसे त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण एक क्या है? त्रिभुज है, जिससे कोण बी हमेशा 90 डिग्री रहेगा। कोण भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक कोण उनमें से हमेशा 90 डिग्री रहेगा। कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण हमेशा 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। अब जैसे त्रिभुज बनाया, ये मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ। मैंने मान लिया ए बी सी, ये हमने यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री मान लिया, ये ठीक। ये क्या है? 90 डिग्री क्या है? कोण है। हमेशा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा त्रिभुज, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण क्या होती है? कर्ण। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, कर्ण के सामने भुजा हमेशा लंब, और जो नीचे बचा वो क्या होता है? बेस, यानी आधार, बेस। अब इन तीनों को, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, एंड लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंड आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक, बेस। अब इन सूत्रों से कुछ फार्मूले निकलते हैं। ये लंब, कर्ण, आधार से क्या कुछ फार्मूले निकलते हैं। एग्जाम्पल आपने सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यह वाला फार्मूला, लाल बटे कक्का, आपने सभी लोग बचपन में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। लाल बटे कक्का। अब वो ये होता क्या है? अब इनसे 6 फार्मूले बनेंगे, इनसे 6 फार्मूले बनेंगे। पहला जो है, ये इसको कहते हैं साइन, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखिए कैसे लिखेंगे। नंबर पहला, साइन थीटा बराबर, एल का मतलब यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये। दूसरा नंबर, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा नंबर, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। नंबर चौथा फार्मूला बनता है आपका, नंबर चौथा बने कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब, यहाँ कर्ण बटे लंब। नंबर पाँचवा इसका आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। नंबर छठा आपका आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। ये 6 फार्मूलाज, 6 फार्मूला है जो कि आपको बेसिक
हर जगह हाई स्कूल 9th फर्स्ट ईयर एंड इंटर हमेशा पढ़ाए जाते हैं। इन्हीं से कुछ सवाल बनते हैं जो कि आपके सामने ये रहे। चलिए अब आते हैं, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। तो साइन ए अभी हमने बताया, साइन थीटा बराबर, साइन या थीटा लिख ले या ए लिख ले, बी लिख ले, सी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए, कोण यहाँ ए दिया हुआ है तो उसका मान दिया हुआ 3/5। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब और कर्ण दिया हुआ, यहाँ एक छोटा सा हम एक त्रिभुज पहले बना लें। ठीक, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। यहाँ हमने लिख दिया ए बी सी, यहाँ पे कोण ए दिया हुआ तो यहाँ पे हमने कोण बना लिया। कोण के सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी, हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और फिर इसके बाद जो कुछ बचता है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक, कर्ण के हमेशा किसके सामने होगा, कोण के। तो जो है अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5। बोल रहा है tan थीटा, इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। अब हमें आधार का मान चाहिए, और यहाँ tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमको लंब तो पता है, लंब का मान 3, आधार का मान कैसे निकाल। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो कर्ण होगा वो पहले लिखा जाता है, कर्ण जो होगा वो हमेशा पहले ही लिखा जाता है। तो आइए, हाँ आइए देखते हैं, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर। ठीक, आधार का पता ही नहीं तो आधार की जगह आधार ही लिख ले, प्लस लंब का मान दिया हुआ 3 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। अब ये इधर जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो हमेशा आपस में चिन्ह जो है क्या होते हैं, चेंज आते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ बचेगा 16, यहाँ ए स्क्वायर। अब हमको आधार, तो ए इक्वल टू √16, यहाँ पे ए का मान जो आएगा ±4 आएगा, लेकिन हम लोग ए का मान हमेशा प्लस में लेते, कितना प्लस में लेते, 2 मान आएंगे हमेशा किसका मान लेते, प्लस में लेते। तो आधार का मान हमेशा कितना आया, आधार यहाँ दिया हो तो आधार का मान कितना आया 4, कितना आया 4। यहाँ पे लंब का मान 3 दिया होता, आधार का मान आया 4। यही आपका आंसर। इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते क्या होता है। ये मैंने लिख दिया सवाल, tan b बराबर √3, तो cos b का मान क्या होगा। तो tan अभी हमने पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसके नीचे 1 लगा दे कोई दिक्कत, किसी की समस्या कुछ नहीं। तो यहाँ लंब बटे ये हो गया आधार, यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना लें। ठीक, तो जो है हमेशा यहाँ मान लिया A, ये B, ये C, यहाँ पे हमने मान लिया कोण B कोण है, तो ये इसको मान लिया कर्ण है, ये लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये है, और आधार नीचे, आधार का मान 1 दिया हुआ। ठीक है, आइए ये हो गया। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ लीजिए, tan b बराबर दिया हुआ है √3, तो cos b का मान tan क्या बताना है, तो tan b बराबर होता है √3, इसमें दिया गया हुआ सवाल पे, इसके नीचे हमने बटे में 1 कर लिया, कोई समस्या नहीं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, उसी हिसाब से मैंने त्रिभुज पे रख दिया। और हमेशा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है।
कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। आइए देखते हैं फिर। अब हम ये करेंगे कि इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय कॉस बी यानी कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ आधार का मान दिया हो, कर्ण का मान नहीं दिया, तो निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया ही नहीं है, आधार का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक रहेगा और √3 का स्क्वायर हमेशा 3 रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 4, कर्ण बराबर आ गया 2। सिर्फ कितना आ गया, सिंपली 2, प्लस का लेते हुए हमने बताया 2, तो यहाँ रख लिए 2। अब ये कॉस भी यानी आधार का मान दिया हुआ 1 और कर्ण का मान दिया हुआ 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका निकल आया आंसर। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।